टाइटन वासी, काफी सोच विचार के बाद इस महान कार्य के लिए तुम्हें चुना गया है। अब तुम्हें एक दूसरी दुनिया पृथ्वी में जाना होगा और विपिन नाम के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके अपने उस महान कार्य को अंजाम देना होगा। विपिन? कौन विपिन? और मुझे पृथ्वी ग्रह में क्यों जाना होगा? इसका जवाब भी तुम्हें पृथ्वी में ही मिलेगा। बस एक बात ध्यान रखना, ये काम तुम्हें विपिन का जीवन जीते हुए ही अंजाम देना होगा। पृथ्वी वासियों को बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि उनके बीच विपिन के शरीर में कोई और ही मौजूद है। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भवा। कल के लिए। कल के लिए। टाइटन ग्रह के एक प्राणी को किसी महान कार्य के लिए धरती पर भेजा गया ताकि वो पृथ्वी में रह रहे विपिन नाम के व्यक्ति का शरीर टेक ओवर कर सके। विपिन मार्शल आर्ट्स स्कूल में एक टीचर था और अपना शिफ्ट खत्म करके अपनी कार से वापस घर आ रहा था। चलो एक और दिन खत्म हुआ और अभी तक एक भी स्टूडेंट ने मेरी क्लास में दाखिला नहीं लिया। ये मेरा बिना स्टूडेंट के तीसरा साल है। अगर इस साल भी कोई नहीं मिला तो स्कूल से निकाला जाऊंगा। और फिर प्रशा मैडम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कि उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हावी हो जाएं, उसने अपने म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा दिया। घर आते वक्त उसे एक पहाड़ी से नीचे उतरना था, मगर उसे कहां पता था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना घटने जा रही थी। विपिन के चेहरे पे उदासी थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक ट्रक बिल्कुल उसके सामने आ गया। विपिन ने तुरंत गाड़ी मोड़ी। किसी तरह से उसने अपनी गाड़ी संभाली और वो पहाड़ी से गिरते गिरते बचा। बाल बचा, वरना आज तो। उसने एक लंबी सांस भरी। इससे पहले कि वो इससे उभर पाता, तभी अचानक वो पाता है कि उसकी स्टीयरिंग जैम हो चुकी है। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। ये अचानक से क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक भी फेल हो चुका था। उसके बाएं तरफ एक गहरी खाई थी। गाड़ी बिना रुके वहीं की ओर चली जा रही थी। हे भगवान, मुझे बचाओ। विपिन की कार खाई में गिर चुकी थी। उसके परखच्चे उड़ चुके थे। अंदर मौजूद इंसान का बच पाना नामुमकिन था, मगर वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे बचाव दल वाले भी अचंभे में पड़ गए। विपिन की बॉडी लापता थी। अगले दिन स्कूल में भारी एडमिशन्स के कारण भीड़ थी। तभी एक कॉरिडोर से रितेश सर और अभी सर निकले। अभी? वो देख, ये तो विपिन ही है ना? लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकता है? इसको तो मैंने अपनी आंखों के सामने कार एक्सीडेंट में मरते हुए देखा है। रितेश की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब उसने विपिन को सही सलामत स्कूल में टहलते हुए देखा। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो। क्या बकवास कर रहा है तू रितेश? पक्का तूने उसे ही देखा था? अरे सिर्फ मैंने नहीं, वहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने उस एक्सीडेंट को देखा था। गाड़ी वादियों के नीचे गिरी थी और उसके परखच्चे उड़ गए थे। उसके अंदर बैठे इंसान का शरीर तो सही सलामत नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन विपिन के शरीर में तो चोट का एक निशान भी नहीं है। रितेश, तूने जरूर किसी और ही व्यक्ति को देखा होगा जिसे तूने विपिन से कंफ्यूज कर लिया है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या? रितेश आगे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वो झेप गया। उसने अपने आप को रोका मानो कोई राज उगलने वाला। इधर विपिन तेज कदमों के साथ स्कूल कॉरिडोर से होते हुए चला जा रहा था। उसके अंदर कुछ तो अलग बात थी, जैसे कि वो कोई और ही इंसान बन गया है। दरअसल उस रात विपिन की गाड़ी का एक्सीडेंट तो हुआ और उसकी मौत भी हुई थी, लेकिन तभी उसके शरीर में टाइटन ग्रह से आए एक प्राणी ने प्रवेश कर लिया था। वो पुराने विपिन की सारी मेमोरीज को टैप कर सकता था और अब उसे अपने महान काम के मिशन में तुरंत जुट जाना चाहिए। चलो, अब मैं इस विपिन के शरीर में तो आ गया, लेकिन अब मुझे आगे क्या करना होगा? विपिन क्लास में बैठे बैठे ये सब सोच रहा था। उसने पुराने विपिन की यादों को टैप किया तो पता चला कि उसे अपनी क्लास में स्टूडेंट्स का दाखिला करना होगा, इसलिए वो खुद किसी स्टूडेंट को अप्रोच करेगा। बेवड़े कातिल कहीं के, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं कभी तेरा स्टूडेंट बनूंगा और तेरी क्लास ज्वाइन करूंगा? तुझे क्या लगा मुझे उन स्टूडेंट्स के बारे में नहीं पता जिन्होंने तेरी क्लास ली थी और आत्महत्या कर ली? अब मुझे अपना शिकार बनाने आया है? ये शब्द स्कूल टॉपर रोहन के थे, जिसके पास विपिन अपना स्टूडेंट बनाने की विनती लेकर गया था, मगर रोहन उसे बुरा भला कहकर वहां से चला गया। विपिन के पास 3 सालों तक कोई भी स्टूडेंट नहीं आया था। उसकी वजह थी 4 साल पहले की एक ऐसी घटना जिसके कारण उसके एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी और दूसरा अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। शिकार? आखिर ऐसा क्या किया इस विपिन ने जिसके कारण उसके पुराने स्टूडेंट ने ऐसा कदम उठाया? आखिर उन मेमोरीज को मैं एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? विपिन इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कैंटीन की तरफ चल दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मिस्टर विपिन कुमार। ये रितेश की आवाज थी।
रितेश का पूरा नाम रितेश भारद्वाज था। उसने विपिन के साथ ही इस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था और उसे बहुत बुली किया करता था। इस आदमी का विपिन की मौत में एक बड़ा हाथ है, जिससे शायद ये विपिन अवगत नहीं है। क्या बात है, विपिन बड़े सज धज के स्कूल आए हो? ओह अच्छा, आज नए स्टूडेंट्स की भर्ती जो है, कोई दाखिला मिला या नहीं? वैसे कोई दिख तो नहीं रहा है। देखो, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज ही मेरी क्लास में आए हैं। कुल 12 हैं। मैंने सोचा क्यों ना उन्हें खाना खिला दूं उनके हॉस्टल जाने से पहले। रितेश ने शान से कहा और उन 12 स्टूडेंट्स की तरफ इशारा किया। विपिन ने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन रितेश विपिन को बिना नीचा दिखाए कैसे चुप रह सकता था। बच्चों, ये हैं विपिन सर, हमारे स्कूल के सबसे मशहूर सर। ये हमारे स्कूल में टीचर रैंक में 0 नंबर लेने वाले पहले टीचर हैं। इन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है, हर साल सालाना टीचर एग्जाम में 0 नंबर लाने का। मैंने कैंटीन आते हुए सुना था उनका एक स्टूडेंट बिल्कुल पागल हो गया था और लगभग अपाहिज भी हो गया था। मैंने भी यही सुना था। मुझे कई लोगों ने सलाह दी कि कुछ भी हो उन्हें टीचर ना चुनो, नहीं तो कुछ सीखना तो दूर, उल्टे ये तो बचे हुए टैलेंट बर्बाद करने जैसा हो जाएगा। इन सभी लोगों की बातें सुनकर विपिन को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन रितेश की बातों में सच्चाई थी। विपिन को सालाना एग्जाम में हमेशा नंबर 0 ही मिलता आया है। जहां उसके साथ के टीचर्स लेवल 5 की तकनीक तक पहुंच चुके थे, विपिन लेवल 1 में ही अटका था। उसे कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता था। पिछले विपिन को शायद ये बेइज्जती सहने की आदत हो, मगर ये विपिन बिल्कुल नहीं सहेगा। अब हम वो विपिन नहीं रहे जो लेबर करते थे। अब हमको चाहिए फुल इज्जत। अच्छा, इज्जत चाहिए? पहले अपना लेवल तो बढ़ा। लेवल सबके निकलेंगे, टीचर की रैंक चाहे कोई भी लेवल की क्यों ना हो। रितेश सर, पर आप शायद इस बात को भूल रहे हैं कि पद और इज्जत सभी टीचर्स के बराबर है। जुबान तो बहुत अच्छी चला लेते हो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आखिर स्टूडेंट्स को भी तो पता चले कि तुम मेरे कितने बराबर हो। इस मार्शल आर्ट्स स्कूल में एक नियम था कि कोई भी टीचर दूसरे टीचर को चैलेंज कर सकता था। रितेश और विपिन के बीच हमेशा टसल रहती थी। इसकी वजह यह है कि दोनों ने साथ में ही स्कूल ज्वाइन किया था और रितेश लेवल 5 का टीचर बन चुका था, लेकिन विपिन अभी भी लेवल 2 पर ही अटका हुआ था। इसीलिए वो हमेशा विपिन को परेशान करता था। क्या हुआ? लगता है तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी जबान तक ही थी। जरा स्टूडेंट्स को भी तो साबित करो कि तुम्हारी जुबान के अलावा तुम्हारी बाजुओं में भी दम है। मगर रितेश शायद इस बात से अनजान था कि यह वो पुराना विपिन नहीं है जिसे वो पहले की तरह बुली किया करता था। उस विपिन की मौत तो एक दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उस दिन विपिन के अंदर एक ऐसी आत्मा ने प्रवेश किया था जो इस दुनिया की नहीं थी। ठीक है, विपिन ने आसपास देखते हुए कहा। बस फिर क्या था, शोर मच गया। रितेश ने लेवल 5 का एक ऐसा पोज बनाया जिसके पहले ही बार से इस चैलेंज का निर्णय हो जाना था। विपिन को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने जैसे ही रितेश को पोज बनाते हुए देखा, अचानक उसके सर में एक तीखा दर्द हुआ। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ये देखकर रितेश जोर जोर से हंसने लगा। विपिन कायर, इससे अच्छा तू अपनी गरिमा रखते हुए चैलेंज लड़कर हारता। लेकिन ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत थी? विपिन के सर में इतना तेज दर्द हुआ कि उसे आसपास क्या चल रहा था न तो उसे दिखाई दे रहा था और न ही सुनाई दे रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हड़बड़ाकर वो इधर उधर धक्के मारता गिरता। तभी उसकी आंखों में हल्की सी जलन हुई। वो चीखा। क्या ये टाइटन ग्रह से कोई संकेत था? ऐसा लग रहा था कि विपिन का दिमाग फट जाएगा। तभी धीरे धीरे उसके कानों में अजीब अजीब से मंत्रों की आवाज आने लगी, मानो वो किसी और भाषा के मंत्र हों, जिन्हें विपिन समझ तो नहीं सकता था मगर सुन जरूर सकता था। विपिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना स्टार्ट की। आंखों में बहुत जलन हुई। विपिन ने फिर से कोशिश की। जैसे ही उसने आंखें खोली, रितेश फाइटिंग पोज बनाकर खड़ा था। वहीं कैंटीन में मौजूद टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी उस पर हंस रहे थे। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने लाल रंग से कुछ चित्र बनते हुए दिखे। विपिन ने पुनः आंखें बंद कर ली। आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? विपिन ने ध्यान से उन चित्रों को देखने की कोशिश की तो वो कोई चित्र नहीं बल्कि कुछ शब्द लिखे हुए थे, मानो किसी ने कंप्यूटर स्क्रीन में लिख दिया हो। उसकी आंखों के सामने रितेश के बगल में लिखकर आया, टेक्निक लेवल 5, स्टेज 4, पावर 4000 टन, पोज फिस्ट फाइट, स्ट्रेंथ राइट आर्म जैब, वीकनेस गुर्दे के नीचे का स्थान नाजुक।
विपिन ये देखकर चौंक गया। उसने हर जगह देखने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो रितेश को पोज बनाए हुए देखता, ये इन्फॉर्मेशन मानो किसी वीडियो गेम की तरह उसके सामने लिखी हुई आ जाती। रितेश ने पोज ढीला करते हुए कहा, क्या ये सुपर पावर्स मुझे टाइटन ग्रह से मिली है? देखो विपिन, मेरे पास पूरे दिन का वक्त नहीं है जो मैं तुम्हारे ये सारे ड्रामे देखता रहूं, और ना ही मेरे पास तुम्हारे जैसे खाली क्लास है। मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मुझे मार्शल आर्ट्स भी सिखानी है, इसलिए या तो हार मान लो या सामने से लड़ो। क्या विपिन सच में रितेश सर से लड़ेगा? आज तो विपिन की खैर नहीं। वाह, देखो इसे पोज बनाना भी आता है। रितेश ने कहा। वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। उन सभी लोगों के बीच एक बेहद सुंदर महिला खड़ी थी। उसका नाम प्रशा था। वो स्कूल की सबसे सुंदर टीचर थी, जिसे बाकी टीचर्स डेट करना चाहते थे। मगर प्रशा का दिल जीतना इतना आसान नहीं था। दरअसल रितेश इतना हंगामा प्रशा को इम्प्रेस करने के लिए ही कर रहा था। प्रशा ने कभी भी विपिन की तरफ ध्यान नहीं दिया था, मगर आज विपिन का बर्ताव उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। आज तो मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि अगली बार से लड़ाई तो क्या, पोज बनाना ही भूल जाओगे। हैया! रितेश ने विपिन के ऊपर एक जोर की छलांग लगाई, और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रशा और वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। रितेश के सारे स्टूडेंट्स अब उसे छोड़कर विपिन की क्लास ज्वाइन कर चुके थे। उन स्टूडेंट्स में स्कूल टॉपर रोहन भी था, जिसने सुबह ही विपिन को उसकी क्लास न ज्वाइन करने के लिए लताड़ा था। आखिर अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? अच्छा खासा टाइटन में मजे कर रहा था, पता नहीं किस विपिन के शरीर में भेज दिया मुझे। हर आदमी मुझे इतनी नफरत क्यों करता है? पता नहीं ये कौन सी शक्तियां मेरे पास है। आखिर इस ग्रह में विपिन का शरीर ही क्यों चुना गया? यही सब बात सोचते हुए विपिन करवट बदल रहा था। उसे नींद आ रही थी। आज उस कैंटीन में जो कुछ भी हुआ शायद वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा। तभी अचानक उसे अपने घर में एक आहट सुनाई दी। विपिन तुरंत उठकर बैठ गया। उसके रूम की खिड़की खुली हुई थी, जिसमें से पूरा चांद दिख रहा था, और साए साए करती हुई हवा खिड़की से रिस रही थी। विपिन तुरंत खिड़की से बाहर झांकने लगा। कोई उसके कमरे से थोड़ी दूर पर ही झाड़ियों में छुपा हुआ था, और उसे ऐसा भी लग रहा था कि वही इंसान उसके कमरे की ओर ताक लगाए हुए देख रहा था। अब क्या मुझे रात में भी इस दुनिया के लोग नहीं छोड़ेंगे? कहीं ये रितेश तो नहीं जो मुझसे बदला लेने वापस आया है? परेशानियां तो पीछे ही नहीं छोड़ रही हैं। विपिन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो इंसान चुपके से विपिन के घर के अंदर दाखिल होता है। विपिन ने अपने आप को अलमीरा के पीछे छिपा लिया और अपने बिस्तर में अपनी जगह कुछ तकिए कंबल के नीचे ऐसे रख दिए ताकि ऐसा लगे कि विपिन ही सो रहा हो। उसे अभी विपिन के पास ही खड़े होने का एहसास नहीं हुआ था। वो याद करने लगा कि पुराने विपिन का किसी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं था। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। उस नकाबपोश व्यक्ति ने अंधेरे में विपिन के बिस्तर की ओर देखते हुए कहा। अलमीरा के पीछे छिपे विपिन को उस इंसान की बड़बड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। इस आवाज को मैंने पहले भी सुन रखा है, पर ये रितेश की आवाज बिल्कुल नहीं है। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आखिर इस विपिन की कुछ मेमोरी को मैं एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? विपिन अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कर रहा था। यह आवाज पुराने विपिन की यादों में है या उसके चले जाने के बाद की। तभी उसने देखा कि उस व्यक्ति ने अपने कपड़ों में से कुछ निकाला, एक हल्की चमकती चीज। विपिन ने ध्यान से देखा, एक खंजर। उसने खंजर क्यों निकाला? विपिन ने अपने मन में सोचा, क्या ये मुझे मारने आया है? ये तो अच्छा हुआ कि मैं सो नहीं रहा था। आज तो मेरा काम तमाम। नहीं तो ये आदमी जिस खामोशी से मुझे मारने आ रहा था, मुझे पता भी नहीं चलता और मैं नींद में ही मर जाता। मुझे पता करना ही होगा कि कौन मेरी जान के पीछे पड़ा है, लेकिन कैसे? विपिन सोच ही रहा था कि तभी उसकी कोहनी अलमीरा के ऊपर रखे हुए लैंप पर लगी और लैंप नीचे गिर गया। वहां खड़ा नकाबपोश चौकन्ना हो गया और कोबरा पोज में आ गया। विपिन उसके सामने ही खड़ा था। वो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस नकाबपोश व्यक्ति के पोज करने के बाद भी उसकी इंफॉर्मेशन विपिन के सामने नहीं आई थी। विपिन विचलित हो गया। तो तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे तुम्हें जान से मारने के लिए भेजा गया है। किसने भेजा है? देखो मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। मुझे टाइटन ग्रह से भेजा गया है और आज ये तुम्हारा अंतिम दिन है। क्या? टाइटन ग्रह से? लेकिन तुम... नकाबपोश ने विपिन के ऊपर खंजर से हमला कर दिया। विपिन ने किसी तरह अपने आप को बचाया और अपने सर के पीछे ऐसे थपथपाया जैसे किसी यंत्र को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उस नकाबपोश की इंफॉर्मेशन रितेश की तरह बिल्कुल नहीं आ रही थी। आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा विपिन। नकाबपोश एक बार फिर लपका।
विपिन ने उसके खंजर से बचते हुए उसे एक धक्का दिया, जिससे उसका नकाब उसके चेहरे से हट गया। जैसे ही विपिन के सामने उस नकाबपोश का चेहरा आया, अचानक से उसकी इंफॉर्मेशन विपिन के सामने थी, जिसे देखते ही विपिन के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर वो मास्क मैन कौन था जिसे टाइटन ग्रह से विपिन को मारने भेजा गया था? आखिर वो कौन सा महान कार्य है जिसके लिए टाइटन वासी विपिन को विपिन के शरीर में भेजा गया? विपिन ने ऐसा क्या किया था जिससे उसके पुराने स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी? विपिन के पास टाइटन ग्रह से मिली कौन सी सुपर पावर थी? क्या विपिन की मौत के पीछे भी कोई राज है? जानने के लिए कीजिए पॉकेट FM डाउनलोड और सुनिए रोमांच और रहस्य से भरा शो नंबर 0।